हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप सभी के लिए एक टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज उसका एक सेशन 1 होने वाला है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, करंट स्लाइड ऑन कर लेता हूँ। 1 सेकेंड। टेक्निकल एनालिसिस सेशन 1। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कभी भी हम किसी भी स्टॉक या किसी इंडेक्स का प्राइस मूवमेंट चेक करते हैं कि भाई प्राइस कहाँ मूव कर सकता है, क्या वो ऊपर जा सकता है, क्या वो नीचे जा सकता है, या क्या वो साइडवेज रहने वाला है। तो इसकी स्टडी करते हैं प्राइस मूवमेंट की। और वो कैसे करते हैं? यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा मतलब उसका प्रीवियस चार्ट पैटर्न्स देखते हैं कि भाई उन चार्ट्स को देख के हमें क्या लगता है कि अभी फ्यूचर में क्या मूवमेंट होने वाली है। तो इसी को बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। लाइक चार्ट्स हो गए, ट्रेंड लाइन, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, आरएसआई, बोलिंजर बैंड्स, एमएसीडी, मूविंग एवरेजेस, न जाने कितने सारे। कोई भी नॉर्मल पर्सन वो मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मुझे क्या यूज़ करना चाहिए इसकी एनालिसिस करने के लिए। तो क्यों ना एक काम करते हैं, हम लोग ये बहुत बड़ी फील्ड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। So we will divide the technical analysis into 3 categories. The first one will be charts, second one will be drawing tools, and the third one will be trading indicators. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैटेगरी 1, जिसका नाम है चार्ट्स। चार्ट्स काफ़ी प्रकार के होते हैं। लाइक कैंडलस्टिक चार्ट हो गया, लाइन चार्ट, बार चार्ट। चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ कि वो दिखते कैसे हैं। जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये है कैंडलस्टिक चार्ट, एज लाइन चार्ट। और बार चार्ट कुछ इस तरह का दिखता है। तो आने वाली वीडियोस में जनरली हम लोग सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट्स पे फोकस करेंगे। ओके। अगर हमें कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में जानना है तो हमें पता लगता है कि उसके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं काफ़ी सारे। तो हमें उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे हैमर कैंडल्स हो गई, मॉर्निंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, शूटिंग स्टार। तो इनको डिटेल्स में तो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगा, जिसमें मैं एक एक वीडियोस में एक एक कैंडल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर स्टिल मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ कि दिखती कैसे हैं। हैमर कैंडल क्या हो गया? हैमर कैंडल इसको बोलते हैं विक, इसको बोलते हैं बॉडी। हैमर कैंडल के केस में जो विक का साइज होता है वो 2 टाइम्स ऑफ बॉडी होता है। शूटिंग स्टार बोल सकते हो आप कि रिवर्सल ऑफ हैमर कैंडल होता है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं शूटिंग स्टार को। बात करते हैं बुलिश एंगल्फिंग की। तो सपोज एक कैंडल है जो कि रेड है, सॉरी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, एक अनदर कैंडल विच इज़ ग्रीन। सपोज जब भी कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, वो नीचे आ रहा है और नीचे आकर कुछ ऐसा पैटर्न फॉर्म हो जाता है कि एक ग्रीन कैंडल पिछली रेड कैंडल को कंप्लीटली एंगल्फ कर लेती है अपने अंदर। तो इस साइन शो होता है कि भाई अब रिवर्सल हो सकता है, दैट स्टॉक और इंडेक्स अब वो बुलिश ट्रेंड पकड़ रहा है। सिमिलरली बियरिश इसका रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही हमें धीरे धीरे सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ना होगा। तो ये किस लिए यूज़फुल है? तो ये बेसिकली हमें बताता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, वेदर इट इज़ इन डाउन ट्रेंड, इट इज़ इन अप ट्रेंड और साइडवेज। ये हमें बताता है कि हमें कब एंट्री करनी है एक पर्टिकुलर ट्रेड में, किस पॉइंट पर हमें इस ट्रेड में एंटर लेना है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें इसी से मिलती है। कब हमें एग्जिट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग एग्जिट ही नहीं कर रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए हमें एग्जिट कब करना है। तो उसके लिए ये नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए हमारी सेकंड कैटेगरी है ड्राइंग टूल्स। इसके अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट वन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सेकंड थिंग इज ट्रेंड लाइन, थर्ड वन इज ट्रेंड चैनल। जानते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? तो देखिए, जब भी कोई स्टॉक सपोज डाउनवर्ड ट्रेंड में है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से वो रिवर्सल लेता है। ठीक है, फिर वो वापस ऊपर जाता है। इसका मतलब क्या है कि सपोज कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं, वो लगातार इस स्टॉक को सेल कर रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पर बायर लोग कंसोलिडेट करते हैं।
इसके बाद वो रिवर्सल लेता है स्टॉक और वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो पॉइंट होगा इट कैन बी कंसिडर एज अ सपोर्ट। अब क्या होगा, अब स्टॉक एक बार में तो ऊपर जाएगा नहीं, वो स्टॉक आराम आराम से धीरे धीरे करते हुए ऊपर जाएगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जाके बायर्स हमारे वीक पड़ जाएंगे। जहाँ पर बायर्स वीक पड़ेंगे फिर वो स्टॉक एक रिवर्सल लेगा। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस और इसको हम कहेंगे सपोर्ट। तो ये था बेसिकली, बहुत ही बेसिक था ये, मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपको मैं बेसिकली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप एक टेक्निकल एनालिसिस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें और आपको पता हो कि इसके अंदर क्या क्या आता है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बस इस वाली वीडियो में हम ओवरव्यू ले रहे हैं। इसको पर्टिकुलरली आगे वाली वीडियोज़ में मैं सिंगल सिंगल वीडियोज़ बनाऊँगा पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मेरी एक वीडियो रहेगी, ट्रेंड लाइन की एक वीडियो रहेगी, ट्रेंड चैनल की अलग वीडियो रहेगी। तो हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ट्रेंड लाइन आप जानते ही हैं, सपोज कोई भी स्टॉक एक ट्रेंड में मूव कर रहा है, सपोज अप ट्रेंड में मूव कर रहा है तो कुछ इस तरह से मूव करता है, तो इसी को बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड चैनल की बात करें तो सपोज चैनल क्या होता है, ये चैनल हो गया और कोई स्टॉक पर्टिकुलरली ऐसे मूव कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंड चैनल। तो चलिए जानते हैं कि ये हमारे लिए यूज़फुल कैसे है, जो हमने पढ़ा इसके बारे में, ड्राइंग टूल्स के बारे में। दे बेसिकली हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ वैल्यू। It helps you to identify where is your potential buying pressure and where is the selling pressure coming to short the market. It helps one to identify the support and resistance in the chart. अब इसको हम थोड़ा इजी वे में समझते हैं, इसका मतलब क्या है। चलिए मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसका मतलब क्या है, सपोज ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पर इस पॉइंट पर सेलर्स एक्टिवेट हुए और ये स्टॉक को नीचे लेकर आए। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर बायर्स थोड़ा कंसोलिडेट हुए और इन लोगों ने रिवर्स मारा। तो अब सेलर्स को पता लग गया कि भाई ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, वापस बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाना स्टार्ट किया। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, बायर्स को पता है कि लास्ट टाइम यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए थे, तो वो लोग इस स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे पर्टिकुलर इस पॉइंट तक। क्यों लेके जाएंगे, उनको पता है कि ऑलरेडी सेलर्स वहाँ बैठे हुए हैं, वो इस स्टॉक को नीचे ला सकते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो ये बायर्स होते हैं ये प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं और सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पर। और पर्टिकुलरली इसी रीज़न की वजह से ये स्टॉक दोबारा नीचे आना शुरू होगा अगेन अगेन। अब क्या होगा, अब सेलर्स को पता है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे और यहाँ पर अगेन बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो सिमिलरली क्या होता है, जो ट्रेंड लाइन होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड चैनल्स, ये हेल्प करते हैं एरिया ऑफ वैल्यू आइडेंटिफाई करने में। तो यही है हमारा एरिया ऑफ वैल्यू, ये हेल्प कर रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने में। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सपोर्ट। ये क्या हेल्प कर रहा है कि हमारा बाइंग प्रेशर कहाँ पर है, ये हमारा बाइंग प्रेशर जोन है, ये हमारा बाइंग प्रेशर जोन है। सेलिंग प्रेशर कहाँ पर है, इस एरिया पर सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। तो इसलिए ड्राइंग टूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वॉज द सेकेंड कैटेगरी। तो चलिए हम देखते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी, जो कि है ट्रेडिंग इंडिकेटर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिकेटर्स तो काफ़ी तरीके के होते हैं, लाइक RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस, बोलिंजर बैंड्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दे आर वेरी वर्सटाइल इन नेचर। इंडिकेटर्स तो काफ़ी सारे हैं, बट हाउ इज इट यूजफुल टू अस, चलो वो देखते हैं। इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ वैल्यू, एग्जाम्पल MA50 ड्यूरिंग ट्रेंडिंग मार्केट। पहले तो मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ वैल्यू होता क्या है, जब हम लोगों ने पढ़ा कि ड्राइंग टूल्स के बारे में। ड्राइंग टूल्स में हमने क्या देखा कि भाई ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, स्टॉक इसके बीच में मूव कर रहा है, तो ये कहलाता है एरिया ऑफ वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये हमें बताता है कि भाई ये एक बाइंग प्रेशर यहाँ पर जनरेट हो रहा है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर। तो यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर स्टॉक यहाँ पर आता है तो हम बाई कर सकते हैं और यहाँ पर आता है तो हम सेल कर सकते हैं। तो ये तो भाई ड्राइंग टूल्स ने हमें बताया कि ये एरिया ऑफ वैल्यू है। तो इंडिकेटर्स हमें कैसे बताते हैं कि एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई करवाता है। चलिए, इसमें लिखा है MA50 ड्यूरिंग ट्रेंडिंग मार्केट। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो कोई भी स्टॉक
रिस्पेक्ट करता है MA50 को। देखिए, सपोज ये MA50 की लाइन है, ये ट्रेंडिंग मार्केट में कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा है और स्टॉक्स भी इसके पैरेलली ऐसे मूव कर रहा है। ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, ये सॉरी, ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये MA50 है। ये हम क्या देख रहे हैं, जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। जैसे ही ये स्टॉक MA50 को टच कर रहा है, ये इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है और इसको टच करते ही वापस वो ऊपर जा रहा है, यानी कि हमें एक बाइंग सिग्नल जनरेट करवा रहा है। नेक्स्ट टाइम जब भी स्टॉक MA50 को टच करेगा तो आपको पता होगा कि हाँ, अब मेरा बाइंग सिग्नल जनरेट होने वाला है। तो दैट्स वाई इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी ट्रेडर्स लाइक टू ट्रेड यूजिंग वॉल्यूम इंडिकेटर्स। वाई? इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द ट्रेंड। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कि वॉल्यूम्स पर ट्रेड करते हैं। कैसे? सपोज एक ट्रेंड लाइन जा रही है इस तरह से, ठीक है, और ऊपर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। स्टॉक इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे कुछ वॉल्यूम शो कर रहा होगा ग्राफ में। मैं आपको शो कर देता हूँ कि कैसा दिखता है। 1 सेकेंड। सॉरी, मेरे ख्याल से नेट थोड़ा स्लो चल रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि ये चार्ट है, अप साइड में जा रहा है। जो नीचे आप देख पा रहे हैं, ये वाली चीज़, 1 सेकेंड सॉरी, ये जो आपको दिख रहा है ये है वॉल्यूम। और जैसे कि मैंने आपसे बात की थी अभी असेंडिंग ट्राइंगल की, राइट नाउ CDSL में फॉर्म भी हो रखा है असेंडिंग ट्राइंगल अभी, बट राइट नाउ वॉल्यूम इसमें इतना नहीं है। तो हम बात करते हैं, वापस अपनी स्लाइड पे जाते हैं। यस, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? सपोज ये असेंडिंग ट्राइंगल है और स्टॉक इस तरह से मूव कर रहा है। अगर इस पॉइंट पे जब ये स्टॉक इसको ब्रेकआउट देने वाला है, अगर यहाँ पर वॉल्यूम नहीं होगा तो स्टॉक ब्रेकआउट तो ज़रूर देगा, बट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाएगा और वापस नीचे चला जाएगा। इसलिए अगर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट चाहिए होता है तो वॉल्यूम इज़ वेरी नेसेसरी। अगर यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा तभी ब्रेकआउट अच्छे से हो पाएगा। इसलिए काफ़ी सारे ट्रेडर्स वॉल्यूम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करते वक्त। देखिए, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डू यू यूज़ टेक्निकल एनालिसिस इन योर ट्रेडिंग। तो हम लोगों ने पढ़ तो लिया कि टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक क्या है, ओवरव्यू क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन हम इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना पर्पस पता होना चाहिए। लाइक जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसका पर्पस क्या है, उससे हमें क्या पता लगता है, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। टेक वॉट यू नीड एंड डिस्कार्ड एवरीथिंग वॉट इज़ एक्स्ट्रा और विच डज नॉट सूट्स योर ट्रेडिंग। इसका मतलब ऐसा है कि देखिए, हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया टेक्निकल एनालिसिस को। पहली चीज़ क्या थी? चार्ट्स। सेकंड पार्ट था ड्राइंग टूल्स। और थर्ड पार्ट क्या है? ट्रेडिंग इंडिकेटर्स। कुछ ट्रेडर्स क्या होते हैं, दे आर लाइक वेरी गुड एट रीडिंग चार्ट्स, यानी कैंडलस्टिक चार्ट्स। तो उनको अच्छी नॉलेज होती है कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, वो डायरेक्टली उस पर ट्रेड कर लेते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ड्राइंग टूल्स पर ट्रेड करते हैं, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं। वो कुछ पैटर्न्स बनाते हैं लाइक असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, उसके बाद चैनल पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, इस पर ट्रेड करते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि वो सिर्फ इंडिकेटर्स के बेसिस पर ट्रेड करते हैं। और कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो कि तीनों का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्फ्लुएंस देखते हैं कि हाँ तीनों, मतलब चार्ट भी बोल रहा है कि हाँ बाय सिग्नल है, आपका ड्राइंग टूल्स भी बोल रहा है कि बाय सिग्नल है, और ट्रेडिंग इंडिकेटर्स भी बोल रहे हैं कि भाई हाँ बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। अगर तीनों चीज़ें बोल रही हैं कि बाई करना है तो कुछ लोग इस तरह से भी ट्रेड करते हैं। सो नाउ इट अप टू यू कि भाई आपको कैसे मतलब ट्रेड करना है, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, वो आपको धीरे धीरे टाइम के साथ पता लग जाएगा। तो थैंक यू। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है अभी तक। आगे क्या होगा कि आगे की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कैटेगरी 1 के बारे में, पहले चार्ट्स, और उसके अंदर जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे और डिटेल में सीखेंगे। आई होप you really like the video, and if you like the video, please hit the like button and subscribe for more upcoming videos. Thank you. Bye bye. Take care.